सभी को। ओम शांति। ओम शांति। कैसे हैं सभी? ठीक है। चलिए, तो हम आज का दिन शुरू करते हैं। आज का दिन, आज हम 35th डे पे मिल रहे हैं और आज का दिन बहुत ही भाग्यवान है क्योंकि हम अपने सफाई पे काम कर रहे हैं। आज इतने दिन से हम अपना सफाई अभियान चल रहा है। परमात्मा इसे बोलते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा सफाई अभियान चल रहा है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि परमात्मा हमें जो इतने सारे वरदान देते हैं, इतने सारे नामों से हमें बुलाते हैं, है ना। तो कितने सारे वरदान हमें मिल जाते हैं, कितने भाग्यशाली हैं हम कि रोज बाबा हमें नए नए नामों से पुकारते हैं। क्या क्या वरदान देते हैं हमें, कोई बताएगा? किसी को याद है कुछ वरदान? हम्म। क्या क्या नामों से बुलाते हैं बाबा हम बच्चों को? नहीं याद किसी को? या आपको भी याद नहीं है कोई वरदान? सर्वशक्तिवान बच्चे बाबा हमें कहते हैं। हाँ, और क्या क्या कहते हैं? राज ऋषि बच्चे भी कहते हैं। बिल्कुल सही। आज हम यही बात करेंगे कि राजऋषि हमें बाबा बोलते हैं तो उसका मतलब क्या है। तो राजऋषि मतलब कि सबसे पहले राज करने वाला, जो कहाँ राज करने की बात हो रही है यहाँ, जो हम अपने स्वयं पे राज करते हैं, अपने कर्म इंद्रियों पे जो राज स्थापित कर रहे हैं, अभी उस राज की बात कर रहे हैं। और ऋषि यानी कि जो हम वैराग्य की स्थिति में रहते हैं, यानी कि हर चीजों से डिटैच, किसी भी चीज से, किसी भी व्यक्ति या वस्तु से कोई हमारा लगाव नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, किसी की ओर कोई रुझान नहीं, झुकाव नहीं। तो हम एक वैराग्य की स्थिति में रहने लग गए हैं, है ना। तो इसीलिए ऋषि बोलते हैं। ऋषि मुनियों को हम देखते हैं ना कि दूर पहाड़ों पे जाके वो तपस्या करते हैं सबसे वैराग्य लेके, पर असल में बाबा तो हमें राज ऋषि बोलते हैं, यानी कि हम अपने ऊपर राज करते हुए, हर कर्म करते हुए, अपनी कर्म इंद्रियों पे राज करते हुए ऋषि की अवस्था यानी कि वैराग्य की अवस्था में रहते हैं, यानी कि हर चीजों से डिटैच होके रहते हैं। तो बाबा हमें बता रहे हैं कि हम बच्चे तो राज ऋषि हैं, जो कि हर कर्म करते हुए भी सिर्फ और सिर्फ बाबा से ही कनेक्टेड रहते हैं, अपने पिता से कनेक्टेड रहते हैं। तो इसीलिए बाबा आज हमें ये उपाधि दे रहे हैं। फिर आगे बाबा हमें बता रहे हैं कि जब हम इस धरती पे आते हैं सतयुग में, तो सतयुग में जब हम आते हैं तो हम क्या होते हैं, तब एकदम पावन पवित्र होते हैं। और हमने अपने कई सारी पिक्चर्स में हमने देखा होगा, फोटोज में देखा होगा कि जो हम लोग देखते हैं पुराने फोटोग्राफ्स में कि जो राजा रानी होते थे पहले के, उनके सर पे ताज होता था, है ना, क्राउन होता था, मुकुट होता था। देखा है सभी ने? हेलो। तो जो राजा रानी होते थे सभी के सर पे क्राउन होता था, एक मुकुट होता था। और जितने भी हमारे धर्म स्थापक हैं, स्पिरिचुअल जो लीडर्स हैं सारे, उनकी फोटोज में हमने क्या देखा है कि पीछे एक ऐसे चक्र सा लाइट का दिखाया जाता है। देखा है किसी ने? व्हाइट लाइट का एक पूरा सर्कल पीछे नजर आता है उनके। उसको बोलते हैं डिवाइन हैलो। आप लोगों ने देखा है? सभी ने याद है सभी को?
हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? आर्या, रुद्र, हेलो। हेलो। हाँ दीदी। आ रही है जी आवाज? दीदी आ रही है। हाँ दीदी आ रही है। अच्छा, मुझे हाँ, आ लगा रही किसी को थी आवाज आवाज। नहीं आ रही इतनी देर से। पहले आ रही थी आवाज या अभी आ रही है? नहीं दीदी, पहले भी आ रही थी आवाज। आ रही थी पहले भी। अच्छा, तो हम लोगों ने देखा है जितने भी हमारे जो स्पिरिचुअल लीडर्स को हम देखते हैं पुरानी फोटोज में, जैसे हमने देखा होगा गुरु नानक जी को, क्राइस्ट को देखा है, तो उनके पीछे ऐसे एक लाइट का ताज जैसे बना होता है, सर्कल बना होता है पीछे की तरफ। देखा है सभी ने? नहीं दीदी, वो तो नहीं देखा, मैंने ध्यान दिए ही नहीं कभी। अच्छा, फोटो में जैसे बना रहता है ना, एक रोशनी का पूरा एक सर्कल सा पीछे की तरफ बना रहता है, उससे वो क्या दिखाना चाहते हैं कि वो दिव्यता को दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत ही पवित्र आत्माएं हैं, तो उनके पीछे वो दिव्य ताज होता है। पर बाबा तो हमें बोलते हैं कि हम तो डबल ताजधारी हैं। वो हमें डबल ताजधारी बच्चे बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि जब हम इस धरती पे जन्म लेते हैं पहली बार, यानी कि जब हम सतयुग में आते हैं, तो क्या होता है, जो हम देवी देवताओं के फोटो देखते हैं पहले के, हमारे मंदिरों में भी होते थे और जहां भी हमने देखे होंगे, तो उसमें हम दोनों तरीके के ताज देखते थे। एक तो वो जो राज मुकुट जो राजा रानी लगाते थे, मुकुट है ना, जो सोने चांदी के मुकुट होते थे, वो देखते हैं। और पीछे उनके भी वो लाइट का एक सर्कल नजर आता था, गोला। देखा है सबने ये पिक्चर, जो देवी देवताओं की फोटोज में हमने देखा है, या कोई प्रोग्राम्स में भी देखा है ना? तो दोनों चीजें होती हैं देवी देवताओं के। तो इसका क्या मतलब है कि देवी देवताओं को क्या दिखाना चाहते हैं, जब हम सतयुग में आते हैं तो हम ही थे पूजनीय आत्माएं, हम ही थे एकदम पावन पवित्र, हम ही थे वो जो देवी देवताओं के समान रहते थे। तो हम लोग को बाबा बोलते हैं, हम बच्चों को, कि आप तो डबल ताजधारी हैं, यानी कि आपके अंदर तो राज करने की भी, राज सत्ता में भी आप थे और धर्म सत्ता में भी, यानी कि हम राज भी करते थे और स्पिरिचुअल भी थे, यानी कि हम अपनी ओरिजिनल पावर्स में भी थे, आत्मिक शक्तियों में भी थे, हम डिवाइन भी थे। हमारे पास दोनों पावर्स थी। तो वो क्या होती है, जहाँ राज्य सत्ता और धर्म सत्ता दोनों मिल जाती है, तो बाबा उसे बोलते हैं कि वो ईश्वरीय सत्ता थी, यानी कि डबल लाइट, डबल ताजधारी हमें बाबा बोलते हैं। तो बाबा बोलते हैं आप सभी तो बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ बच्चे थे। जब हम इस दुनिया में आए थे तो हम तो इतने पावरफुल थे, सबसे श्रेष्ठ थे, सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाली सोच थी। पर धीरे धीरे जैसे ही द्वापर आने लगता है, तो और भी आत्माएं आने लगती हैं नीचे, जो 8 कलाओं की होती हैं, है ना। परम धाम से और आत्माएं उतर के आती हैं, जो थोड़ी कम कलाओं में होती है, 8 कलाएं होती है उनकी। तो जैसे जैसे वो आती हैं धरती पे, तो क्या होने लगता है, हम भी उनके साथ रहते, क्या होने लगता है, हमारी पावर्स भी डिप्लीट होने लगती हैं और हम उनके संस्कार भी एक्वायर करने लगते हैं। धीरे धीरे हम अपने डिवाइन संस्कार को छोड़ के दूसरे संस्कार को एक्वायर करने लगते हैं। तो हम संस्कार की बातें भी हमने करी थी पहले भी। तो जो हमने आज हमारे जो भी संस्कार हैं, जो हैबिट्स हैं, जो भी चीजें हैं हमारे अंदर, वो हमने पिछले 63 जन्मों से एक्वायर करी हैं, जब से द्वापर स्टार्ट हुआ, द्वापर का पूरा टाइम और फिर कलयुग का टाइम। तो ये हमारे जितने भी अभी के संस्कार हैं,
वो हमने 63 जन्मों से इकट्ठे किए हैं, और इतने सारे संस्कार अब हमारे अलग अलग हो गए हैं। पर जो आत्मिक संस्कार थे हमारे आत्मा में, जो ओरिजिनल संस्कार थे, जो हम शुरू से लेकर आए थे, वो अभी कहीं पीछे चले गए हैं, है ना। तो बाबा बोल रहे हैं कि हम आए तो थे ओरिजिनल रूप में, एकदम पावन पवित्र आए थे इस धरती पर जैसे जैसे टाइम निकला हमने अन्य संस्कारों को भर लिया अपने अंदर, वो संस्कार हम यूज करने लग गए। तो क्या होने लगा हमारे साथ, हम धीरे धीरे डिप्लीट होने लग गई एनर्जी, सोल पावर बिल्कुल कम होने लग गई। इसी तरीके से क्या होने लगा, जैसे 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 मान लीजिए क्या थे हमारे ओरिजिनल संस्कार, बाबा बताते हैं हम तो थे बिल्कुल ज्ञान मूर्त थे, पीसफुल थे, यानी शांति प्रिय थे, प्रसन्न चित्त थे, और क्या थे, पवित्र थे, बिल्कुल पावरफुल थे, आत्मिक शक्तियों में रहते थे हमेशा। पर धीरे धीरे उनकी जगह किसने ले ली, जैसे हम बोलते हैं कि अंधेरा क्या होता है, रोशनी का अभाव, है ना। एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस, ऐसा बोलते हैं ना। क्योंकि डार्कनेस क्या है, अंधेरा क्या है, वो तो खुद में तो कुछ है नहीं, जब लाइट चली जाती है तो अंधेरा हो जाता है अपने आप। तो उसी तरीके से जब हमने वो अपने ओरिजिनल संस्कार यूज करने बंद कर दिए, जब हम उनको भूलते गए, तो धीरे धीरे उनकी जगह कौन से संस्कार ने ले ली, गुस्से ने ले ली, लालच ने ले ली, अटैचमेंट आ गए हमारे अंदर, ईगो आ गया, है ना, जेलसी आ गई। तो जेलसी क्यों आती है, बाबा बोलते हैं कि जेलसी का तो कोई पॉइंट है ही नहीं। जेलसी हमारे अंदर क्यों आ जाती है, जब हम किसी और के साथ खुद को कंपेयर करते हैं। बाहर खुद के अंदर देखने की जगह हम बाहर दूसरों को देखते हैं, हम उनको देखते हैं कि उसने तो ये किया है, ये मुझे भी करना है। तो हमारे अंदर क्या आ जाता है, जलन आ जाती है, जेलसी आ जाती है। किसी ने कोई नई चीज ले ली तो हम सोचते हैं हमें भी चाहिए ये। तो ये सब चीजें हम बाहर को देखते हुए दूसरों को हम देखने लगते हैं, हम खुद को भूल के उनको देखने लगते हैं, है ना। तो इसीलिए हमारे अंदर जेलसी आ जाती है। तो बाबा बोलते हैं कि जेलसी का तो कोई पॉइंट है ही नहीं, क्योंकि जब हमने जान लिया कि हम कौन है, कौन है हम, बताइए। बाबा ने हमें क्या बताया है, हमें क्या मालूम पड़ा कि हम कौन है, कौन बताएगा। कोई है उधर, सब सो गए हैं क्या। नहीं दीदी, सोए नहीं। तो हम क्या हैं, किसी को नहीं पता कि हम हैं कौन, सब भूल दीदी गए। हेलो, हम सोल हैं। हम आत्मा है। दीदी हम हाँ हम पॉइंट ऑफ आत्मा, लाइट है। हाँ हम आत्मा है। तो जब हम आत्मा है तो क्या होगा फिर, सारी ये जो चीजें बाहर की हैं ये क्या हमारी हैं, सबसे पहले तो ये बॉडी ही हमारी नहीं है, ये शरीर ही मेरा नहीं है ना। ये सब हमें, जैसे कि मान लीजिए कि कोई जॉब से रिटायर होता है, तो जो भी ऑफिस से उसको चीजें मिलती हैं तो उसे सब कुछ ऑफिस में वापस रिटर्न करके आना होता है, ऐसा होता है ना। उसी तरीके से जब हम ये शरीर छोड़ते हैं, जब हमारी मृत्यु होती है, तो फिर जो इस धरती का है हमें इसी धरती को देके वापस लौटना पड़ता है। सभी चीजें हमें इन पांचों तत्वों से ही मिलती हैं। तो जब हम इस शरीर को छोड़ देते हैं तो फिर बाकी सब चीजें भी अपने आप छूट जाती हैं, है ना। ऐसा होता है ना कि हम कुछ लेके चले जाते हैं साथ में, क्या लेके नहीं, जाते हैं, नहीं लेकर जाते। क्या लेके जाते हैं हम अपने साथ फिर, हम्म, क्या लेके जा सकते हैं फिर हम, जब ये स्थूल चीजें तो हम कुछ नहीं लेके जा सकते, ना शरीर, ना कोई अपनी और कोई वस्तु,
कुछ नहीं लेके जा सकते, पर क्या जाता है हमारे साथ फिर? सब लोग सब भूल गए ना, बस आगे आगे हम बढ़ते जा रहे हैं, पीछे का वहीं छोड़ते जा रहे हैं। ऐसा हो रहा है। बताइए दीदी क्या जाता है हमारे साथ अगर दीदी हमारे हाँ? संस्कार जाते हैं। संस्कार जाते हैं और हमारे गुण दीदी कर्म जाते हैं। और हमारा मन, बुद्धि और संस्कार, हमारी जो ये सूक्ष्म इंद्रियां हैं, ये तीनों हमारे साथ आगे जाती हैं। जाती हैं कि नहीं? कि सब भूल गए हैं? मुझे तो लग रहा है किसी को कुछ भी याद नहीं है, या न्यू ईयर मनाने की तैयारी कर रहे हैं सब, है ना? नहीं दीदी, वो तो नहीं कर रही हूँ। बाकी सब कर रहे हैं। नहीं नहीं कर रहे। फिर क्या कर रहे हैं सब? सो रहे हैं शायद, है ना? नहीं दीदी। चलिए, तो हमारे क्या साथ में जाता है? मन, बुद्धि और संस्कार साथ में जाता है। तो ये जो संस्कार हमने अब एक्वायर कर लिए हैं पिछले 63 जन्मों से, तो आज अगर हमने इनको चेंज नहीं किया तो क्या होगा फिर? हम्म? क्या होगा? ये सब हमारे साथ चले जाएंगे, है ना? हाँ। और फिर जब हमने क्या देखा कि जेलसी का तो बाबा बोल रहे हैं कोई पॉइंट है ही नहीं, क्योंकि मैं, जब मैं आत्मा हूँ, तो फिर ये जो सभी चीजें हैं ये सब क्या है? अगर मैं सोचूं कि ये मुझे जो मिल जाए, मेरे को भी ये चीज होनी चाहिए, मैं, वो ये कर रहा है तो मैं भी ये कर लूं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं भी अटैच हो गई, है ना? बहुत सारे अटैचमेंट्स आ जाते हैं हमारे अंदर। कैसे अटैचमेंट आ जाते हैं? पहले तो अगर मैं हूं तो सबसे पहले ही मेरा शरीर, तो फिर शरीर से क्या हो जाता है? सारे हमारे रिश्ते जुड़ जाते हैं कि ये मेरा बेटा है, बेटी है, या ये मेरे मम्मी पापा हैं, ये मेरा फ्रेंड है। ऐसा होता है। और फिर अपने सामान के साथ अटैचमेंट आ जाता है कि ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरे टॉयज हैं, ये मेरी बुक्स हैं। हम्म? हाँ दीदी। ऐसे और भी बहुत सारे अटैचमेंट्स होते हैं, है ना? अपनी इमेज के साथ भी हमारा अटैचमेंट हो जाता है। मान लीजिए कि हम बहुत साल तक कोई एक ही पोजीशन पे था, एक ही पोस्ट पे जॉब कर रहे थे, और फिर वो रिटायर होने के बाद भी क्या करते हैं? खुद को उसी रोल में देखते हैं, वैसे ही रहते हैं, वही समझते हैं अपने आप को। रिटायर होते हुए भी 10-15 साल भी निकल जाते हैं, फिर भी अपने आप को वही समझते हैं। जैसे आर्मी ऑफिसर्स भी अपनी इमेज के साथ वो लोग इतना अटैच हो जाते हैं कि उनके आगे भी लगा देते हैं, एक्स ऑफिसर लगा लेते हैं अपने नाम के आगे। पर उनको क्या करना है? उस अपनी इमेज को वो छोड़ने को तैयार नहीं होते, क्योंकि क्या होता है, वो उससे अटैच होते हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है, फिर हमारे अंदर आ जाती है नफरत, आ जाती है दूसरों के प्रति, या फिर हम जिद्दी, कई बार बहुत जिद्दी हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? कोई बोलता है कि ये तो, इसका दिल तो पत्थर का हो गया, यानी कि हमने अपने अंदर इतनी स्टबननेस भर लिया, इतनी जिद भर लेते हैं हम किसी चीज के प्रति कि हम उसको बदलना बिल्कुल चाहते ही नहीं है। या फिर हम क्या करते हैं कि कोई चीज के लिए, कोई घटना होती है हमारे साथ, उससे हम इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं या अटैच हो जाते हैं कि हम फिर क्या करते हैं? अपने आप को बिल्कुल जिद्दी बना लेते हैं कि नहीं, मुझे तो ये काम अब करना ही नहीं है, और फिर हम बिल्कुल ही स्टबन हो जाते हैं उस चीज के लिए। ऐसे ही फिर क्या होता है कि लेजीनेस, आलस आ जाता है। क्या होता है कि
कोई चीज करने के लिए आलस आ जाता है, सुबह जल्दी उठने के लिए आलस कर लेते हैं, या फिर ठंड में नहाने के लिए आलस कर लेते हैं, है ना। कोई नई चीज करने के लिए भी हम आलस कर लेते हैं। तो परमात्मा क्या बोलते हैं यहाँ पे, जैसे हम बोलते हैं ना कई बार कि ये तो हमने कभी किया ही नहीं है तो फिर कैसे करें, तो ये भी तो एक आलस ही हो गया या डर हो गया कोई भी चीज करने का। तो परमात्मा क्या बोलते हैं कि नई चीज तो कुछ है ही नहीं आपके लिए, क्योंकि ये जो आज हम सफाई कर रहे हैं अपनी, ये तो हम हर बार करते आते हैं, हर कल्प में कर रहे हैं। तो बाबा बोलते हैं कि ये तो आपके लिए नया है ही नहीं, ये नथिंग न्यू है, मतलब कि ये तो कोई नई चीज है ही नहीं। आप हर बार ये चीज करते हैं जो इस बार भी हम कर रहे हैं। तो ये तो आप पहले करके आए हैं ना, तो इसमें क्यों आपको डर लग रहा है या क्यों आप आलस कर रहे हैं। ये तो हम बहुत बार करते आए हैं और इस बार भी हम अच्छे से करेंगे अपनी सफाई, क्योंकि हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं आगे जाने के लिए, सतयुग में जाने के लिए। उसी तरीके से हमने अपने डरों की लिस्ट बनाई थी। तो ये सभी चीजों की लिस्ट अब हमारे पास आ गई है कि हमारे अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो अब बाबा बोल रहे हैं कि क्या होगा, जो अभी हमारे कलयुगी संस्कार हो गए हैं, ये सारे जो संस्कार हैं ये सब कलयुगी संस्कार हो गए हैं। तो अब हम वापस सतयुगी संस्कार में कैसे पहुंचेंगे, जब हम इनको कलयुगी संस्कार को यूज करना बंद कर देंगे। यानी कि कलयुगी संस्कार डोरमेंट का मतलब है कि जो पीछे चले जाते हैं, यूज नहीं करते जो चीज हम, वो पीछे चली जाती है। वैसे ही कलयुगी संस्कार को जब हम यूज करना बंद कर देंगे तो वो अपने आप पीछे जाते जाएंगे और उनकी जगह धीरे धीरे रिप्लेस होती जाएगी किससे, हमारे ओरिजिनल संस्कार से। क्योंकि ओरिजिनली तो हम अंदर से तो वैसे ही हैं, वो सब गुण जो हमारे गुण हैं, ओरिजिनल गुण हैं, जो भी हमारी वैल्यूज हैं, शक्तियां हैं, वो सब तो हमारे अंदर हैं, कहीं बाहर से तो लेके ही नहीं आनी है, वो तो ओरिजिनली हमारे पास ही है। तो फिर जब हम इन चीजों को जो अब हमने इतने समय से एक्वायर कर ली हैं, जब हम इन चीजों को यूज करना बंद कर देंगे, बिल्कुल यूज करना बंद कर देंगे, तो फिर अपने आप वो जो पहले के हमारे सत्युगी संस्कार थे, जो ओरिजिनल हमारे संस्कार हैं अभी भी जो हमारे पास हैं, वो अपने आप धीरे धीरे बाहर आएंगे, अपने आप वो आगे आते जाएंगे, है ना। तो बाबा यही बता रहे हैं कि हमें क्या करना है, क्या करना है। अब जो अब हमारे एक्वायर्ड संस्कार थे उनको पीछे लेके जाना है, उनको यूज करना बंद कर देना है। एक्वायर हमने कैसे किए, 63 जन्मों में, 63 जन्मों में कैसे करे हमने उनको, कैसे इकट्ठा किए इन संस्कारों को, जब हमने अपने ओरिजिनल संस्कार को यूज करना बंद कर दिया। धीरे धीरे हम बाहर वालों को देख के, दूसरे आत्माओं को देख के हम भी उनकी तरह रहने लगे, उनकी तरह बिहेव करने लगे। तो हमारे जो ओरिजिनल पावर्स थी, शक्तियां थी, गुण थे, वो सब अपने आप क्षीण होते गए, डिप्लीट होते गए, कम हो गए, यूज नहीं होते थे। तो अब उसी तरीके से अब जो ये हमारे कलयुगी संस्कार हैं, अब इनको हमें यूज करना खत्म करना है, बस यही करना है ना। तो फिर क्या होगा, वापस से हमें अपने कौन से संस्कार में आना है, डिवाइन संस्कार में, यानी दिव्य गुणों में लौटना है। तो वो कैसे होगा, जब हम धीरे धीरे अपने आप इनको यूज करना बंद कर देंगे। जो कलयुगी संस्कार हमने इकट्ठे किए हैं उनको जब हम यूज करना बंद कर देंगे तो बस अपने आप काम हो जाएगा। और इसके लिए क्या करना है, हमें ज्यादा कोई मेहनत भी नहीं करनी है, क्योंकि ये तो हम करते आए हैं, हर कल्प में करते आए हैं, तो इस बार भी जरूर करेंगे, बाबा बोलते हैं। तो अब जब हमने अपने पास सारी लिस्ट भी बना ली है, सब कुछ अब हमारे पास आ गया है, अब हमें बस धीरे धीरे इसको रिप्लेस करते जाना है। रोज हमें बाबा एक ही बात बता रहे हैं, अलग अलग तरीके से वो रोज एक ही बात को समझा रहे हैं कि अब वापस हमें अपने सतयुगी गुणों में लौटना है, वापस उन्हीं को यूज करना शुरू करना है। तो सब कुछ इजीली वापस हो जाएगा, क्योंकि हमें कहीं बाहर से लेके ही नहीं आना है, वो तो हमारे अंदर है ना। हाँ। तो फिर आज हम यहीं तक पढ़ेंगे।
किसी को कोई चीज यहाँ पे समझ में नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं, बताइए। सभी को समझ में आया? हाँ, सब आ गया समझ में। चलिए तो फिर अभी हम रिलीज लेते हैं। अभी कुछ ही देर में मेडिटेशन स्टार्ट होगा, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहे वो रुक सकते हैं। हम मिलते हैं फिर कुछ ही देर में। ओम शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी। हाँ, 1 मिनट। ओम शांति। सभी को ओम शांति। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग बैठिए आराम से। मैं सभी के माइक्रोफोन अभी म्यूट कर। बैठे बिल्कुल शांति से। देखें अपने आप को एक चमकता सितारा। अपने सेंटर ऑफ फोरहेड पे मैं एक दिव्य तारा अपने दिव्य गुणों में चमक रही हूँ। मैं भाग्य विधाता पिता की मास्टर भाग्य विधाता संतान हूँ। अपने पिता से मिलकर मेरा भाग्य सर्वश्रेष्ठ हो गया है।
परमात्मा से सभी खजाने दिव्य गुणों के व शक्तियों के मुझे भरपूर मिलते जाते हैं। इन सभी खजानों की मैं अधिकारी हूँ। इन खजानों को पाकर मेरा भाग्य अति श्रेष्ठ हो गया। मैं विश्व की सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। ये सभी प्राप्तियां लेकर मुझे अब कुछ और नहीं चाहिए। मुझे बाबा ने तन, मन, धन व जन सभी का श्रेष्ठ भाग्य दे दिया है। इन सभी वरदानों से मैं भरपूर हूँ। अब अप्राप्त नहीं कोई भी वस्तु मुझे परम पिता के इन खजानों से ये श्रेष्ठ भाग्य देकर वरदाता पिता ने मुझे सभी वरदानों से भी तृप्त कर दिया। अब ये सभी खजाने मुझे हर पल भरपूर करते जा रहे हैं। ऐसे खुले भंडार हैं जो मैं सर्व वरदानों से संपन्न बनती जा रही हूँ। वरदाता भोलेनाथ ने ये सभी वरदानों से मेरी झोली भर दी है।
ये सभी वरदान पाकर मैं हर पल सदा सुख शांति व खुशियों में भरपूर रहती हूँ। मैं कितनी भाग्यवान हूँ कि इस सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ शक्ति परम पिता परमात्मा मेरे पिता हैं। वो मुझे मिल गए हैं। मेरे तो सदा वो परमपिता परमात्मा ही है और दूसरा कोई नहीं। मैंने बाबा के इस सृष्टि परिवर्तन के कार्य के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। और जब सब कुछ बाबा को ही दे दिया तो अब बाबा ने भी मेरी सारी जिम्मेवारियां स्वयं अपने ऊपर उठा ली हैं। अब मुझे किसी बात की कोई फिक्र नहीं। बाबा हर पल मेरे साथ हैं और मेरा हर कर्म बस बाबा के लिए ही है। मैं हर संकल्प में हर पल हर कर्म करते हुए हर कदम बस परमात्मा के ही साथ हूँ। ऐसी सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा मैं हर पल इसी नशे में रहती हूँ। बस मैं और मेरे बाबा। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। चलिए, तो हम सभी अभी रिलीज लेते हैं और फिर मिलते हैं 8 बजे। ओम शांति सभी को। ओम शांति। ओम शांति, सभी को ओम शांति। शांति।